बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सब को खुश रखे, आबाद रखे। आप सब का रमज़ान बहुत अच्छा गुजरे, आप सब को इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हम स्ट्रॉबेरीज़ को किस तरह से सेव कर सकते हैं, किस तरह हम इनको 1 मंथ तक के लिए इजीली सेव करके रख सकते हैं, किस मेथड के थ्रू हमें इसको क्लीन करना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले देखिए, मैंने बाज़ार से मैं स्ट्रॉबेरीज़ ले आई थी, आपको दिखा रही हूँ, शॉपर में है। ये जो स्ट्रॉबेरीज़ मैंने बाय की हैं, मैंने कोशिश किया है कि इनके ऊपर दाग ना लगा हो, यानी ये थोड़ी सी ख़राब ना हो, कहीं से गली हुई ना हो। लेकिन अक्सर हो जाता है, थोड़ी बहुत 1-2 निकल आती हैं इस तरह की जो थोड़ी सी ख़राब होती हैं। सबसे पहले तो जी मैंने इनको अलग कर लिया था, जो साफ़ थी और अच्छी वाली स्ट्रॉबेरीज़ थी उनको मैंने अलग कर लिया, और जिन पे कहीं कहीं दाग लगा हुआ था या फिर कहीं पर वो फिसी हुई थी, यानी कहीं से गली हुई थी, तो उनको मैंने अलग कर दिया था। ये देखिए, जो साफ़ हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं अलग से निकाल रही हूँ। इसके अलावा फिर नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में मैंने इन सब को देख लिया एक दफ़ा दोबारा चेक करने के बाद, मैंने अगला स्टेप ये परफॉर्म किया कि एक बोल ले लिया, बोल के अंदर मैंने पानी डाल लिया था। पानी डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाला विनेगर, सिरका, यानी जिसके पास विनेगर मौजूद ना हो वो लेमन जूस भी यूज़ कर सकता है, लेकिन लेमन जूस का सिर्फ आपने 1 ड्रॉप यूज़ करना है। यहाँ पर हम थोड़ा सा सिरका डालने के बाद बोल के अंदर डाल देंगे स्ट्रॉबेरीज़ को हमने यहाँ पर हल्के हल्के हाथ से जो है वो इस तरह से, जैसे मैं कर रही हूँ, क्लीन कर लेना है। इससे ये होगा कि जितने भी बैक्टीरिया या कोई भी ऐसा जर्म वगैरह अगर आपकी स्ट्रॉबेरी पर होगा तो वो सारा क्लीन हो जाएगा। 3 से 4 पानियों में आपने अच्छे से स्ट्रॉबेरीज़ को वॉश करना है। सिर्फ फर्स्ट टाइम जब आप स्ट्रॉबेरी को वॉश करें तो उसमें विनेगर डालें, अदरवाइज़ आपने विनेगर नहीं यूज़ करना। यहाँ पर देखिए, मैंने सारी स्ट्रॉबेरीज़ को क्लीन कर लिया है, अच्छे से इन्हें खुश्क कर लिया है। यहाँ पर आपकी जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो गीली नहीं होनी चाहिए, इनको बिल्कुल आपने क्लीन करके खुश्क कर लेना है, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अब हमने कटिंग करनी है, तो जो ऊपर वाला यानी इसका ग्रीन पार्ट है वो हमने कुछ इस तरह से कट करना है कि हमारी स्ट्रॉबेरी ज़ाया ना हो। किसी भी चीज़ को कोशिश करें कि ज़ाया ना करें कभी भी, हमारे खानों में बरकत नहीं रहती। तो इस तरह से ही मैंने कट कर लिया, जैसे मैंने आपको दिखाया। ग्रीन पार्ट कैसे अलग किया, देखिए जी, सारी स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने अलग कर लिया है। अब हमने लेनी है जी रैपिंग शीट। ये बाज़ार से इजीली हमें मिल जाती है, अगर आपके पास ना हो तो आप बोल के अंदर या किसी भी जिप लॉक बैग के अंदर फ्रीज़ करके रख सकते हैं। मैंने इस तरह से स्ट्रॉबेरी सारी रख ली थी, और अब इनको मैंने इस तरह से रैपिंग शीट की हेल्प से प्लेट को टोटली कवर कर दिया है। आप किसी डिस्पोजेबल प्लेट में भी रख सकते हैं इसको। इस तरह से आप, ये था एक बहुत ही मुनफरिद और इजी तरीका स्ट्रॉबेरी को सेव करने का। इससे ना ही आपकी स्ट्रॉबेरीज़ ख़राब होंगी, इनका जायका भी वैसे ही बरकरार रहेगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ रमज़ान स्पेशल में स्ट्रॉबेरी से बनने वाली बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़। तो आपने चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।